हम लोग बी ब्लॉक स्टार्ट किए हैं। उसमें से बी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप 15 पढ़ लिए हैं, ग्रुप 16 पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोगों का है ग्रुप 15 समाप्त कर दिए पढ़ करके, ग्रुप 16 समाप्त किए। आज जो हम लोगों को सीखना है वो ग्रुप 15 के तत्व का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, किस किताब से, तो हम लोग एनसीईआरटी की किताब वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक गारंटेड क्वेश्चन होगा। याद रखें, गारंटेड क्वेश्चन कहने का मतलब ये जो है एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। बातें समझ में आ रही है ना। और यहाँ जो बातें बताएंगे सब्जेक्टिव, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट मतलब होगा, जो कि सब्जेक्टिव अगर याद हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, तुमको देखोगे ध्यान से, पहला क्वेश्चन NH4 प्लस में बंधन कोण का मान, बंधन कोण का मान pH3 से अधिक होता है क्यों? ध्यान से सुनोगे, क्यों? अब ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, तुमसे पूछ दिया तुमको किसमें बॉन्ड एंगल तुम्हारा अधिक होगा, तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया। ध्यान देना। तो अब देखो इसमें गौर करो, NH4 प्लस में और pH3 में, ध्यान से सुनोगे, बंधन कोण के मान के बारे में बताएं। तो NH4 ये बॉन्ड एंगल कब बनेगा, कब हमको समझ में आएगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ तुम्हारा सेंट्रल एटम कौन है जी? N है। ऐसे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनोगे। और इस पर क्या है? प्लस है। बोलो जी ना। ऐसे हम बना दिए लोकल फिगर समझने के लिए। यहाँ देख लो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनो, ये हम बेंट क्यों बनाए इसका भी मतलब तुमको समझ में आता होगा। ध्यान से सुनोगे। और यहाँ क्या है? लोन पेयर। अब बताओ, लोन पेयर जो है तुमको ये बंधन कोण को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। बंधन कोण बोल रहे हैं, बॉन्ड एंगल मतलब बंधन के बीच का। तो ये जब लोन पेयर आएगा तो देखो, यहाँ लोन पेयर है, इसमें नहीं है, लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है। तो जब लोन पेयर नहीं है तो ये किसी से प्रतिकर्षित नहीं कर रहा है, किसी से प्रतिकर्षण नहीं, मतलब कोण इसमें यथावत बना हुआ है। लेकिन अगर तुमसे पूछे इसके बारे में, तो इसके बारे में लोन पेयर है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में VSEPR सिद्धांत तुमको पढ़ाए हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है? झुक जाता है। झुक जाने से इसका बंधन कोण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तब बोलो लिखा जाएगा कि ना लिखा जाएगा? बोलोगे NH4 प्लस में बॉन्ड एंगल नहीं होता, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण इसमें किसी प्रकार का प्रतिकर्षण नहीं होता है। लेकिन इसमें pH3 में फास्फोरस के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंधन कोण का मान क्या होता है? घट जाता है। अतः NH4 प्लस में बंधन कोण का मान pH3 से अधिक है। बोलो क्वेश्चन आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा आया है, देखोगे दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन है कि H3PO3 को गर्म करने पर क्या बनता है? सुनो, क्या बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। H3PO4 को गर्म करने पर क्या बनता है? याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। H3PO4 को गर्म करने पर याद रखेंगे, H3PO4 प्लस में pH3 प्राप्त होता है। यहाँ तुम्हारा H3PO3 हो जाएगा। यहाँ H3PO3 को गर्म करने पर H3PO4 याद रखेंगे। जब H3PO3 को गर्म करते हैं तो ये जो बनता है ना, इसमें 2 को ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फास्फोरस का। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फास्फोरस का तो +5 निकलेगा। बोलो जी, यहाँ निकालो कितना? +5 निकलेगा। और यहाँ निकालोगे तो -3 निकलेगा। यानी H3PO4 को गर्म करने पर 2 को ऑक्सीडेशन अपना मिलता है, एगो +5 वाला, एगो -3 वाला। याद रखना, बैलेंस करना चाहते हो तो यहाँ 4 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो। देख लो बैलेंस हो गया होगा, तुम बता रहे हैं बैलेंस है।
4 गो फास्फोरस, इधर 3 गो एगो 4 गो हाइड्रोजन देख लो, 4 3 12 और 3 3 9 3 12। ऑक्सीजन देख लो, 4 3 12 आइए 3 4 3 12 बैलेंस है। यानी तुमको H3PO3 को गर्म करने पर हमारा फास्फोरिक एसिड बनता है और कौन सी गैस रिलीज होती है? फास्फीन गैस रिलीज होती है। बोलो जी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है तुमको, तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख दें, देखो तीसरा क्वेश्चन जो है तुमको, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं? क्या होता है जब PCl5 को गर्म किया जाता है? तो PCl5 को गर्म करने पर तुमको PCl3 और Cl, तो अब इसके बारे में तुमको पूरा डीपली में बताए हैं कि आखिर PCl3 और Cl2 में ही क्यों टूटा है। बात समझे? इसमें कितना बॉन्ड एंगल होता है, एक 90 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 का कितना होता है और 120 का कितना होता है। टोटल वीडियो हम बना दिए हैं, नहीं पता होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। बोलो जी, नहीं हो जाएगा? तो कोई पूछेगा तुमसे कि क्या होता है जब PCl5 को गर्म करते हैं, तो बताएंगे फास्फोरस ट्राई क्लोराइड और क्लोरीन गैस मुक्त होता है। याद रहेगा? इसमें जवाब नहीं है, नोट करो पहले इसको। चलो जी, अब इसको तुम इत्मीनान से लैंग्वेज लिखोगे ना, बात समझे? परीक्षा में तुमसे पूछेगा क्या होता है जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है। सैकड़ा के लैंग्वेज में लिखोगे जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया जाता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनता है। बोलो। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, यहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है तुमको उस एरोसॉल का नाम बताएं, उस एरोसॉल का नाम बताएं जो ओजोन को क्षय करता है, मतलब ओजोन को नष्ट करता है। तो उस एरोसॉल का नाम है, याद रखेंगे, क्लोरो 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 कार्बन, उसको शॉर्ट में CFC। एक बार अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान से सुनोगे, CF2Cl और क्लोरोकार्बन में CFC में वह कौन सा परमाणु है जो ओजोन को क्षय करता है? वो है क्लोरीन परमाणु। यही जो है ओजोन को तुमको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। बात समझे कि ना समझे? तो इसमें परमाणु के बारे में पूछेगा तो क्या बता देंगे? क्लोरीन। लेकिन कौन करता है तो CFC करता है, क्लोरोकार्बन। पता है तुमको, इस नाम से कौन पूछता है, लेकिन एक और इसका नाम है, ध्यान से सुनोगे, इसका एक और नाम है फ्रियॉन। फ्रियॉन, फ्रियॉन के नाम से, फ्रियॉन का भी अनुसूत्र यही है। जानते हो NCERT क्या लिखा है? फ्रियॉन, फ्रियॉन, NCERT क्या लिखा इसको? फ्रियॉन। तो नाम देखो कितना नाम मिला, क्लोरोकार्बन, फ्रियॉन, फ्रियॉन। सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमको सेम होता है, CF2Z। तो ये जो है तुमको ओजोन को हानि पहुंचाता है। परमाणु के बारे में पूछेगा तो क्या जवाब दे देंगे? क्लोरीन परमाणु। CFC में क्लोरीन परमाणु ओजोन को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। अगला जो क्वेश्चन है तुमको, अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन कि साधारण ताप पर एंटो अक्रिय होता है जी, अक्रिय होता है क्यों? अब सुनो, साधारण ताप पर क्या होता है? अक्रिय होता है, लेकिन फास्फोरस सक्रिय होता है। पता होना चाहिए तू सबको। अब इसके बारे में जवाब दो तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाओगे। बोलो जी, ये बनेगा। बोलो जी, ये बनेगा। अब देखो बताओगे, अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ने के लिए तुमको हमारे पास बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो, तो इसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, जिसका बंधन विघटन ऊर्जा, बंधन विघटन ऊर्जा
ऊर्जा क्या होते हैं, उच्च होते हैं, जिसके कारण यह साधारण ताप पर क्या होते हैं, अप्रिय होता है। साधारण ताप पर ताप जब दोगे ना, केंगा मुनि हाइबर विधि तरह बना, ताप उतना किए हैं, प्रेशर दिए हैं, तो अभी क्रिया कर लिया कि नहीं कर लिया। लेकिन साधारण ताप पर जैसे हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे हमारे वायुमंडल में तुमको 78% नाइट्रोजन है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं करता है। बस समझे, क्योंकि इसका आंसर क्या है, बंधन विघटन ऊर्जा क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। समझ में आ रही है ना। अच्छा, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, ध्यान से सुनोगे कि अगला क्वेश्चन जो है तुमको 6 नंबर N2 की क्रियाशीलता, N2 की क्रियाशीलता P4 से भिन्न है, क्यों भिन्न है, क्यों भिन्न होने का मतलब समझ रहे हो। मतलब N2 जो है तुम्हारा साधारण ताप पर अप्रिय है और फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। उसी का व्हाइट फास्फोरस है जी, बाहर निकालते निकालते ऑटोमेटिक क्या होता है, जलना शुरू कर देता है। और वही तुमसे पूछा भिन्न होता है क्यों, तो इसका कारण तुमको बताए हैं। आकार छोटा है क्योंकि, देखो इसका कारण, क्योंकि नाइट्रोजन का, सुनो, नाइट्रोजन का, क्योंकि एक आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का 1 नंबर में आकार क्या होता है, छोटा होता है। उसका बाद बताओ, आकार छोटा होने के कारण पी पाई कौन बनाता है ये बोलो। और इसमें तुमको डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल एब्सेंस होते हैं, नहीं होते हैं, बोलो जी, जिसके कारण इसकी क्रिया। अच्छा, दूसरा बात, नाइट्रोजन जो है तुमको ट्रिपल कोवैलेंट, क्या दिखाई दे रहा है उसमें, नहीं दिखाई दे रहा। चलो यहां तक दिखाई दे रहा है ये। इसमें अगला जो होगा तुमको, नाइट्रोजन जो है तुमको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके वजह से तुमको नाइट्रोजन की क्रियाशीलता जो है फास्फोरस से भिन्न होती है। दिमाग में रखेंगे, भिन्न का बात बता रहे हैं। आप ओकरा उल्टा फास्फोरस में चल जाओ, फास्फोरस का आकार बड़ा होता है, इसमें पी पाई बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, बोलो जी, डी ऑर्बिटल होता है ना। इसीलिए सिंगल बॉन्ड के कारण तुमको फास्फोरस की रिएक्टिविटी क्या होती है, नाइट्रोजन से अधिक होती है। बोलो बातें आई कि नहीं समझ में, पहले इस क्वेश्चन को नोट करो। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखोगे, NH3 लगना क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये 2 नंबर का। देखो NH3 H बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि PH3 नहीं बनाता है, क्यों। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, दोनों का ऐसे आंसर सेम होगा। NH3 जल में विलय होता है जबकि PH3 नहीं होता। इसका रीजन ये है तुमको कि NH3 में नाइट्रोजन की EN का मतलब विद्युतनात्मकता अधिक होता है। विद्युतनात्मकता अधिक होने के कारण यह H बॉन्ड बनाता है। NH3 में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई अधिक होने के कारण यह H बॉन्ड बनाता है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा का आंसर ये है कि NH3 में N जो है, N का विद्युतनात्मकता अधिक होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से तुमको यह जल में विलय होता है या जल में अविलय होता है। बताया था ना कि दुनिया का कोई भी चीज अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो जल में विलय होगा। और ये भी तरीका तुमको बताया कि किसी चीज के बारे में पूछना है, अगर कहे कि ये जल में घुलता है, ये जल में नहीं घुलता है, तो अगर आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो जल में घुल रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहेगा, और जो जल में नहीं घुल रहा है इसका कहने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो दोनों का आंसर मिला कि नहीं मिला, मतलब क्या हो गया, ये आंसर आया कि नहीं समझ में। अब लैंग्वेज में लिख लोगे इसको अच्छा से ना, बस हम समझा दिए केवल। दूसरा क्वेश्चन
जो बहुत दिन से लड़का वही रट लगाए हुए है। क्वेश्चन नंबर 1, एंटो डाई एटॉमिक होता है जी, दो ही परमाणु, खूब पूछता है परीक्षा में। नाइट्रोजन जो है तुम्हारा द्वि परमाणु होता है, जबकि फास्फोरस जो है ये चतुष्परमाणु होता है। सुनो, मतलब क्या, N2 जो है डाई एटॉमिक होता है और फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक होता है। क्यों? तो ध्यान से सुनो, यहाँ आंसर जो है, इसका आकार छोटा होने के कारण, इसका आकार छोटा होने के कारण यह पी पाई बॉन्ड बनाता है, और इस अणुओं के बीच में, इसके अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? बोलो जी। वंडरवाल बल कमजोर बल है कि मजबूत बल है? कमजोर बल है, इसलिए नाइट्रोजन गैस के रूप में रहता है। बोलो जी। अब फास्फोरस का आकार बड़ा होने के कारण ये पी पाई बॉन्ड बनाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें लगता है। इसमें आकर्षण जो है, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड से क्या होता है? मजबूत होता है। इसलिए किस रूप में होता है? में ऐसे कठोरता के भी रूप में आ जाएगा तुमको कि नाइट्रोजन गैस है और फास्फोरस ठोस है। तो ये भी इसका यही आंसर है। और जब तुमसे पूछेगा नाइट्रोजन द्वि परमाणु होता है, फास्फोरस टेट्रा परमाणु होता है, टेट्रा एटॉमिक होता है, तभी इसका आंसर यही देंगे। इसका आकार छोटा होने के कारण पी पाई बॉन्ड बनाता है, जो कि एक कमजोर है। नवा समझे। और इसके अणुओं के बीच में, इसके बीच में नहीं, इसके अणुओं के बीच में, जैसे अणु का मतलब नाइट्रोजन हो गया था, इसके बीच में कौन सा फोर्स है? वंडर वाल फोर्स है, जिसका लिए N2 के रूप में। तो गैस सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है? तुम्हारा डाई एटॉमिक के रूप में पाया जाता है। गैसे जो है तुमको डाई एटॉमिक द्वि परमाणु के रूप में पाया जाता है। बोलो जी। तो ये तुम्हारा रहा कुछ गिना चुना क्वेश्चन। फिर जब हम मिलेंगे अगले क्लास में तुमको, तो वहाँ तुमको ग्रुप 16 के तत्व जो है वहाँ तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।